ओके ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, तो यस्टरडे हमने क्या देखे थे कि हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, हाउ टू सेट अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, एंड देन लाइक दो डेटा टाइप हमने चेक किए थे, राइट? यहाँ से किक ऑफ करते हैं अभी आगे हम लोग, ठीक है? तो अब अगेन हम अपना जो मेन जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये आपके सामने ये प्रोग्राम, हम एक पाइथन का प्रोग्राम हम आपके सामने रखे थे, राइट? इसके इसी को साइड बाय साइड रख के हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो हमने कहाँ से शुरू किया था? हमने यहाँ से शुरू किया था, ठीक है, कल, है ना? कि ये क्या चीज है, somebody told me, अरे ये तो डेटा है, राइट? ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, हमने जो अपना प्रोग्राम लिखा था, ठीक है, मैं इसका कोड यहाँ पे रखता हूँ ताकि साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? ये यहाँ रखा हूँ मैंने, ये वाला। और इसमें जो कोड है, इसमें इसमें वेरिएबल किधर है? इसके अंदर व्हाट इज द वेरिएबल एंड व्हाट इज द डेटा, अगर मैं इसको साइड बाय साइड कंपेयर करता हूँ तो कौन बताएगा? Device type host is a variable. No. Device is equal to वाला जो है ना, स्क्रीन में दिख रहा है। हाँ, मेरे को वेरिएबल का नाम बताओ, Device सिंपल। fourth line. Device is variable. Device type host username password is data. ठीक है, एनीवन वांट टू करेक्ट? किसी को करेक्ट करना है इसमें? डेटा एडमिन क्या लिख के आप? डेटा एडमिन वेरिएबल यूजर नेम, कहाँ लिखा है डेटा एडमिन? उसे ये कहाँ लिखा है डेटा एडमिन वेरिएबल? सर डेटा टाइप होस्ट यूजर नेम पासवर्ड वेरिएबल्स है, और सिस्को आईओएस होस्ट क्या वो जो 192 है एडमिन और पासवर्ड, ये सब डेटा है सर। और डेटा टाइप होस्ट यूजर नेम पासवर्ड ये सब वेरिएबल है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो वेरिएबल्स है और जो राइट हैंड साइड पे है वो डेटा है सर। ठीक है, और इसमें किसी को करेक्शन करना है? हेलो, जो डिवाइस है ना, सिर्फ बोलिए। वो रहेगा वेरिएबल, डिवाइस, और हाँ, जो इन्वर्टेड वेरी कॉमा गुड, में है ना, दूसरा डेटा रहेगा। वेरी गुड, ठीक है। तो अगेन, चूंकि हमने हमारा जो स्टार्ट ऑफ द क्लास था उस हमने ये एज ए बेस प्रोग्राम रख के हम आगे बढ़ रहे थे, ठीक है? देन वी सॉ कि यार एवरीथिंग इज अबाउट डेटा, हमने यहाँ से ये डेटा उठाया और फिर हम क्या बोले थे कि इसी डेटा के अगेंस्ट में हमको प्रोग्रामिंग करना है। देन वी एक्चुअली वेंट टू अ वेरी बेसिक प्रोग्रामिंग, समथिंग ओ ईयर ऐड नंबर्स। देन वी सॉ कि अच्छा वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसमें वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, ठीक है? तो अब देखते हैं कि हमने गलत कहाँ किया है। समबडी एक्चुअली, मतलब दो लोगों ने सही दिया और एक ने गलत दिया, राइट? तो ये अगर मैं कंपेयर करूं, डिवाइस इज इक्वल टू, ठीक है, इजंट इट लाइक नेम इक्वल टू, ऐसा ही है ना? ऐसा ही हो रहा है ना? तो ये दिस इज, अगर ये मेरा वेरिएबल है तो लेफ्ट हैंड साइड के जो, सॉरी, इक्वल टू के साइन, ये जो साइन है इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? मतलब ऐसा डेड्यूस कर सकते हैं ना? नहीं, लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल। तो ये जो, हाँ, तो ये जो ऑपरेटर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको इसको क्या बोल रहा हूँ मैं? ऑपरेटर, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? तो ये इज इक्वल टू जो है ना, ये दिस इज ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है मैं बाद में बताऊंगा आपको, बट इसको अभी ऑपरेटर बोलो। तो ये इक्वल टू ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो क्या है? वेरिएबल है। तो अगर ये मेरा वेरिएबल है तो अगर मैं इसको देखता हूं तो मेरा वेरिएबल क्या होगा? ये होगा। और उसी तरीके से, है ना, उसी तरीके से इक्वल टू ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में हमेशा क्या रहता है? डेटा, हमेशा डेटा रहेगा। इतना तो कंक्लूड कर सकते हैं ना, कल जो भी हमने एग्जांपल लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज क्या है? वेरिएबल, और राइट हैंड साइड में क्या रहेगा? उसका डेटा रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? एकदम इजी। यस, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? ठीक है, तो अभी जिसने गलती किया था मैं उनको एक्सप्लिसिटली बोल रहा हूँ। तो ये तुम्हारा वेरिएबल हो गया और ये जो पूरा जो है ना, ये तुम्हारा एक डेटा हो गया, ठीक है? अभी ये वाला जो डेटा है और ये वाला जो डेटा है इसमें थोड़ा सी फर्क है, ठीक है? लेट्स नॉट कंपेयर, जब हम उस पर जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि उसका डेटा टाइप क्या है। बट अभी सीखने वाली चीज ये है कि वेरिएबल कैसा है, वेरिएबल कहाँ पे उसकी पोजीशन कैसी होती है,
इक्वल टू ऑपरेटर क्या है और राइट साइड पे हमेशा डेटा होता है। यहाँ तक क्लियर है यस सर। ना? इजी। तो जो आपने गलती करे थे वो समझ में आया कि नहीं आया? somebody was saying कि यार ये मेरा वेरिएबल है, ये मेरा वेरिएबल नहीं, वेरिएबल तो मेरा यही है ना। और ये राइट साइड में, चूंकि ये राइट साइड के इक्वल, सॉरी इक्वल टू के राइट साइड में है, इसलिए ये मेरा क्या हुआ, डेटा हो गया। ठीक है, इजी। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा वेरिएबल को और अपन थोड़ा डीप डाउन स्टडी करते हैं कि क्या है ये वेरिएबल, क्या चीज है। ठीक है, मोस्टली हमको फ्रॉम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत समझ में आ गया है, बट चूंकि इसमें और भी कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स है जो कि हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स गो वन बाय वन। ठीक है, इट्स फाइन, पढ़ू ना Yes. आगे? ठीक है, हाँ हाँ तो जो जो हमने पढ़े हैं ना वही यहाँ पे लिखा होगा, इससे बाहर ऐसा ज्यादा कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज। ये क्या बोल रहा है ये? वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर्स द वैल्यू। तो कल जो अपन जो एग्जांपल देख रहे थे एक्सेल में, ठीक है, तो इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें इस सॉरी ये इसको मैं 20 करता हूँ। ठीक है, इसका वेरिएबल का नाम क्या है? डेटा इसका, पॉइंट, हाँ नहीं नहीं, इसका वेरिएबल का, हाँ इंटीजर, नहीं नहीं नहीं, वेरिएबल का नाम क्या है इसमें? G4 सेल। G4, एग्जैक्टली। तो इसका जो वेरिएबल है वो G4 है, और इसका वेरिएबल कौन सा है? G5। G5। यही हुआ ना? यस। है ना? एक्सेल के अंदर के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ मैं। तो अगर ये अभी सेल पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसा विजुअलाइज करो कि एवरी वेरिएबल यू डिक्लेयर इट इज अ मेमोरी लोकेशन, इट एक्चुअली पॉइंट्स टू सम मेमोरी लोकेशन। तो जो कल हम जो वो उतना बड़ा वो कहानी सुना रहे थे ना, मोबाइल का, मेमोरी का, ये सब है ना, ये सब बता रहे थे, राइट? तो हर एक एप्लीकेशन जो एक्चुअली कोई प्रोग्राम से लिखा जाता है, वो एक्चुअली अपने आप अपना एक मेमोरी रिजर्व करके रखता है। ठीक है, ये तो मैंने 1 GB सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया हूँ, बट इट कुड बी लाइक, जरूरी नहीं है ना हर एप्लीकेशन जो है वो 1 GB का ही मेमोरी ले, ऐसा तो नहीं है ना। इट डिपेंड्स, राइट? तुम्हारा, तुमने कितना कॉम्प्लिकेटेड तुम्हारा प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो माइक्रोसॉफ्ट एज ए टीम, इट इज टेकिंग मोर मेमोरी एज कंपेयर टू क्रोम, बराबर? ऐसा बोलूँ कि नहीं बोलूँ मैं? ये लाइन समझ में आएगी नहीं? आई। है ना? तो अब अगर इसको वापस इसमें रिलेट करता हूं मैं, तो एवरी एप्लीकेशन दैट इज बेस्ड ऑन सम प्रोग्राम दैट एक्चुअली कैरीज द डेटा विच हैज सर्टन वेरिएबल, उसमें कुछ वेरिएबल होगा। हर एक वेरिएबल, यानी ये जो 1 GB का जो ये सेल है ना, ये दिख रहा है आपको 1 GB, इसको ऐसा अज्यूम करो कि मैं इसको अब एक काम करता हूँ, तो अज्यूम करो कि ये तुम्हारा 1 GB है। ये देखिए उसको, ये 1 GB। तो अब इस 1 GB को अगर मैं उसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ और उसको एक्सपांड करता हूँ, तो ऐसा अज्यूम करो कि पहले ये 1 MB के चंक में इसको मैं खींचता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और फिर एवरी 1 MB विल बी सम लाइक 1 KB का सेल, इसको एक्सपांड करते हैं हम लोग, एंड मे बी दिस सेल, उसको और तोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, इट कुड बी लाइक व्हाट, बाइट, ठीक है, 1 बाइट, ऐसा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो 1 GB का जो सेल है ना तुम्हारा, उसमें ऐसा अज्यूम करो कि उसको मैं जब जूम करूंगा तो यू विल सेव मल्टीपल चंक्स। फिर इसमें मैं 1 MB वाले सेल को अगर जूम करूंगा तो यू विल सी मल्टीपल केबीज, और इसमें अगर 1 KB वाले को सेल को मैं अगर एक्सपेंड करूंगा तो यू विल सी लाइक मल्टीपल 1 1 बाइट का एक छोटी छोटी जगह रहेगी उसमें। ये समझ में आया? तो एवरी वेरिएबल यू डिक्लेयर हियर, राइट, यहाँ पे दैट होल्ड्स द डेटा, ये जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो ना, ये इसमें जो डेटा रहता है, दिस इज नथिंग बट योर मेमोरी लोकेशन। अगर मैं इसको एक्सेल से कंपेयर करूँ ना, सी दिस, तो क्या G4, ये जो तुम्हारा G4 है, ये दिख रहा है G4, इट इज एक्चुअली योर मेमोरी लोकेशन है, कुछ एक लोकेशन है ना, ये लोकेशन ही बता रहा है ना सेल का, है ना? हाँ। Right. इट्स ए, You're on mute. Sir, we are unable to hear you.
शाहिद सर, शायद You are सर not audible, right, sir? Hello. हेलो Yes, Now you are it's हाँ, audible. audible. कहाँ से छोड़े जी, मतलब कहाँ तक सुने आपने, कहाँ कहाँ से G4 छूटे? वाला लास्ट था, जो वेरिएबल G4 बोला उसके ठीक है। बाद से जी। लेट हो गया था। ठीक है, तो व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से कि जब भी आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, ठीक है, वो वेरिएबल इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली पॉइंटिंग टू सर्टेन लोकेशन, समझे? अब यहाँ पे देखो, मैं जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें कुछ वैल्यू रखता हूँ, तो इट इज एक्चुअली एट सम पर्टिकुलर लोकेशन, राइट? और इस लोकेशन की जगह क्या है मेरे को बताओ, इसका लोकेशन क्या हुआ? 30 कहाँ पे रखा हुआ है? 30 कहाँ पे रखा हुआ है? H6 H6. H6 तो H6 इसका लोकेशन हो गया, मेमोरी लोकेशन, है ना? तो उसी तरीके से जब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, नेम इज इक्वल टू शाहिद, तो ये नेम ने भी कहीं तो जो रैम में कोई एक मेमोरी लोकेशन होगा ना, उसका एक जगह पे जाके वो वैल्यू रख देता है, समझ रहे? हाँ है ना? अगर ये वाला याद हो, कल जो मैंने समझाया था कि कैसे आपका एक प्रोग्राम जो एक एप्लीकेशन है, जब वो रन होता है, वो एक मेमोरी लोकेशन में रन होता है, राइट? रैम में, समझ रहे? हाँ है ना? तो ये जितना भी डेटा आप जो बना रहे हो ना, ये सब कहाँ पे जाके जमा होगा? एग्जीक्यूट कहाँ पे होगा? ये स्टोर कहाँ पे होगा? टेम्पररी रैम में रहेगा ना? हाँ है ना? Yes. कितने लोग को ये लाइन समझ में नहीं है? हाथ उठाओ। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर से चलते हैं। मुझे एक बात बताइए, मैंने लिखा, ये समझ लो, ये जितने भी सेल है ना, कंसिडर दिस एज अ मेमोरी लोकेशन। मगर कहाँ की है मेमोरी लोकेशन? कहाँ पे है ये जो मैं बोल रहा हूँ मेमोरी? किस मेमोरी की बात कर रहा हूँ मैं? विच मेमोरी आई एम टॉकिंग अबाउट? अगर कल जो मैंने बोला अगर वो याद होगा तो, RAM किस मेमोरी लोकेशन की बात कर रहा हूँ? रैम, बराबर? यानी हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, उसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो एग्जीक्यूट कहाँ पे होता है? इट ऑलवेज एग्जीक्यूट्स वेयर? इन रैम, बराबर? yes है ना? तो उसमें, उस रैम में हम क्या बोलते हैं कि हम जो भी कोडिंग करते हैं, इट रिवॉल्व्स अराउंड डेटा, बराबर ना? आप जो भी कोड करोगे डेटा के अराउंड में करोगे ना, है ना? तो डेटा उसमें डालना पड़ेगा ना आपको, उस प्रोग्राम के अंदर पहले। और वो कैसे डाल रहे हो आप? वेरिएबल डिक्लेयर करके, राइट? है ना? वेरिएबल डिक्लेयर करके ही दे रहे हो ना आप? yes यही तो डेटा आपने असाइन किया है ना इस वेरिएबल में, तो ये आपका डेटा है ना, दिस इज एक्चुअल डेटा, राइट? है ना? तो जब ये प्रोग्राम आपका जब रन होगा, तो ये जो शाहिद लिखा हुआ है, ये जो 40 लिखा है, ये डेटा कहाँ पे जाके सेव होगा? कहाँ पे रह गए? स्टोरेज डिवाइस में या फिर हाँ मेमोरी में। स्टोरेज डिवाइस में कैसे चला जाएगा ये? ठीक है, फिर से एक स्टेप पीछे लेते हैं। तुम्हारा प्रोग्राम कहाँ पे रन होता है? RAM में रैम में। रैम इज व्हाट? मतलब टेम्पररी मेमोरी है कि परमानेंट मेमोरी है? टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी है ना? व्हाट डू मीन बाय yes टेम्पररी मेमोरी का मतलब क्या है? रिस्टार्ट होने पे डिलीट हो जाएगा वो पूरा। क्या रिस्टार्ट? क्या चीज रिस्टार्ट होने पे? सिस्टम रिस्टार्ट, जैसे रैम के अंदर का। और until सिस्टम रिस्टार्ट, हाँ। तो हाँ, तो बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा ये जो भी तुम्हारा जो रैम है, इट्स अ टेम्पररी मेमोरी, एंड दिस मेमोरी इज वेरी स्पेसिफिकली रिजर्व फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डेटा, सॉरी, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, समझ रहे? तो जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो, वो इस रैम में रन होता है। ये रैम में छोटे छोटे चंक्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर ये प्रोग्राम 1 के लिए आपने 1 GB रिजर्व करके रखा है, ये रिजर्व करके रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोग्राम 1 1 GB पूरा लेगा। आपने सिर्फ रिजर्व करके रखा है कि मेरे को इस प्रोग्राम के लिए 1 GB चाहिए, लेकिन हो सकता है शायद वो 50 MB में भी चल जाए, ठीक है?
लेकिन वो 50 MB की जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या चीज है, व्हाट इज दैट 50 MB? उसमें कुछ ना कुछ तो डेटा होगा ना आपका, और यही है वो डेटा। तो व्हेन यू सेट अ डेटा टू अ वेरिएबल एंड व्हेन दिस प्रोग्राम रन्स और एग्जीक्यूट, वो यहाँ पे जाके रहता है रैम में, नॉट ऑन टू ए स्टोरेज डिवाइस। क्योंकि रन करने के बाद और मैं जब ये प्रोग्राम बंद कर दूंगा तो ये डेटा कहीं एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। ये सिर्फ जैसे मैंने प्रोग्राम को रोक दिया, जैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है क्या अभी, ये बताइए मुझे, इज इट एग्जीक्यूटिंग यार? क्या है ये, क्या ये प्रोग्राम रन हो रहा है क्या अभी ये? Guys, please speak up. नहीं ना, ये तो एक सिंपल टेक्स्ट है ना, ये तो सिंपल एक टेक्स्ट, ये तो टेक्स्ट में लिखा हूं मैं। जब मैं यहाँ से ये जब मैं रन करूंगा तब ये लाइन बाय लाइन रन होगा और इट इज गोइंग टू रिजर्व सम स्पेस इन द मेमोरी। लेकिन जैसे ही मैं इसको स्टॉप कर दूंगा ये एक सिंपल टेक्स्ट फाइल बन जाएगा आपका। दिस इज नॉट एग्जीक्यूटिंग, राइट? है ना? करेक्ट, यस, है ना? ठीक है। तो अब हम, सॉरी, वो एक लाइन के लिए देखो मुझे कितना बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो वेरिएबल है ये कुछ नहीं है, इसका काम खाली क्या है, एक मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा रखा हुआ है ना उसको खाली वो पॉइंट करता है। तो अगर मैं इसको साइड बाय साइड अगर कंपेयर करूं तो मेरा अगर यहाँ पे 10 रखा हुआ है और ये मेरा वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल क्या बोल रहा है, 10 कहाँ पे रखा हुआ है, J5 पे रखा हुआ है। तो A इज पॉइंटिंग वेयर? हाँ, J5 I5 ठीक है ना? ये लाइन क्लियर हुई कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं? तो वेरिएबल्स एक सिर्फ समझ लो एक ये डेटा का मेमोरी लोकेशन दिखाता है। तो ये मेमोरी लोकेशन क्या है इसमें, J5, ऐसा समझ के चलो। क्लियर है? yes ठीक है, अभी लेट्स सी, मैं इसको ऐसा ऐसा रन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल IDL कहाँ गया मेरा, हाँ ठीक है। सॉरी, मैं ये आइडियल में इसलिए कभी कभी शिफ्ट हो जाता हूँ क्योंकि अगर मेरे को अगर एक आध लाइन का कुछ अगर आपको डेमो देना है तो इट्स प्रेटी मच वेरी इजी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ A इज इक्वल टू 20। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलता हूँ प्रिंट ऑफ ID ऑफ A, ये दिख रहा है, ये जो मैंने प्रिंट करवाया हूँ ये क्या चीज है पता है ये, व्हाट इज दिस? output नहीं कि क्या है ये, कुछ तो घटिया सा नंबर लाके दिया है, सब बड़ा सा नंबर, राइट? आईडी नंबर। yes एग्जैक्टली, किस चीज का आईडी लेकिन, वो किस चीज का जो है? जो हाँ? ए वेरिएबल जहाँ पर डेटा स्टोर कर रहा है तो उसने वो आईडी नंबर दिया है। तो व्हेनेवर ए वेरिएबल का वैल्यू चेंज होगा तो वो आईडी में उसका वैल्यू भी चेंज होगा। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये क्या बताना चाह रहा है, ये जो A वेरिएबल है वो किसको पॉइंट कर रहा है, इस मेमोरी लोकेशन को, ये वाले जो मेमोरी लोकेशन है ना इसमें। लेकिन इसमें वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या, अपना डेटा क्या है, डेटा क्या है, 10 है ना? ये 10 क्लियर है, समझ में आया है ना? उसी तरीके से अब तुम मेरे को बताओ B इज इक्वल टू 20, प्रिंट ID ऑफ B। हाँ, ये B क्या है पहले ये बताओ, व्हाट इज B हियर? वेरिएबल variable व्हाट इज 20? 20 is data value value data डेटा, वैल्यू। और ये क्या चीज है, memory location क्या चीज है? memory मेमोरी लोकेशन। ठीक है, अभी एक मिनट लो, 60 सेकंड लो, इसको ध्यान से देखो। आपने क्या यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करने वाली क्या चीज है वो बताओ मेरे को। सेम है दोनों आईडी। आईडी सेम है। location same है लोकेशन सेम है, इसका मतलब वेरी गुड। हाँ ठीक है, मतलब किसने ऑब्जर्व किया है, हाथ उठाओ। मैं सिर्फ आई जस्ट वांट टू नो, हाथ उठा लो। जाकिर भाई ने किए क्या? ठीक है, ओके, वेरी गुड, ओके, ठीक है। तो ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है कि यार अभी जो मैंने बकवास किया कि इसका आईडी A में एक वेरिएबल है जो इस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, उसका मेमोरी लोकेशन ये है। B भी 20 को पॉइंट कर रहा है, उसका मेमोरी लोकेशन ये है।
ठीक है, ये तो तुमने ऑब्जर्व कर लिए कि इसका मेमोरी लोकेशन सेम है। एक और ऑब्जर्व करने वाली चीज है, वैल्यू सेम है दोनों की, ए की और बी की। एग्जैक्टली दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है अभी, हाँ? ये समझने वाली चीज है। जब मैं ऐसा लिखता हूँ बी इज इक्वल टू, सॉरी बी इज इक्वल टू 10, जहां पे ए की भी वैल्यू 10 है, बी की भी वैल्यू 10 है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये पाइथन का ऑप्टिमाइजेशन वाला टेक्निक है। तो वो क्या करता है, जब आपने बी इज इक्वल टू 10 किया ना, तो वो मेमोरी में वापस से 10 नहीं बनाता। वो क्या बोलता है, अच्छा 10 तो पहले से रखा हुआ है, तो लेट मी पॉइंट टू दिस ओनली। तो ए इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन एंड बी इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन। तो इस तरीके से वो क्या करता है, अपने प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करता है, यानी डुप्लीकेट, अगर उसको ऐसा लगता है जहां जहां वो ऑप्टिमाइज कर सकता है ताकि प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ सके। ये पाइथन का फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक ही मेमोरी लोकेशन से भी डेटा उठा के लेकर आता है। समझ में आ रहा है करेक्ट। यस सर। ये समझ में आया कि नहीं सबको? यस यस। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल। ठीक है, अब यहाँ लिखता हूँ मैं, सी इज इक्वल टू 30 प्रिंट आईडी ऑफ सी। ठीक है, अभी मेरे को बताओ, आईडी नया आईडी रहेगा कि पुराना आईडी रहेगा? न्यू राइट। नया आईडिया रहेगा। न्यू नया रहेगा। रहेगा। नया रहेगा। ठीक है, अगर, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट लो और ये एक बार अपने मशीन पे ट्राई करके बताओ मेरे को। फटाफट स्क्रीनशॉट दो प्लीज। आई एम अज्यूमिंग सबके पास लैपटॉप है सबके पास। गाइस मोबाइल फोन पे से प्लीज मत ज्वाइन किया ज्वाइन करो यार ऊपर। फोन से मत ज्वाइन करो यार, सीरियसली। ये मतलब इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट, सीरियसली। रात में 10:30 बजे किसने अगर फोन से ज्वाइन करोगे ना, नहीं सीख पाओगे। गाइस किसने किसने फोन से ज्वाइन किया, हाथ उठाओ। डिफरेंट आ रहा है आउटपुट, आईडी नंबर ठीक है, डिफरेंट आ रहा है। स्क्रीनशॉट भेजो प्लीज, जस्ट सेंड मी स्क्रीनशॉट। ठीक है, हु एल्स? जस्ट वन। 16 लोग ज्वाइन किए सिर्फ, कितने लोग भेज रहे हैं मुझे? व्हाट इज दिस? वेरी गुड। क्लाउड्स नेटवर्किंग में हुआ। क्लाउड्स नेटवर्किंग, हु इज दिस क्लाउड्स? मैं साबिर से, नहीं नहीं, बट यहाँ, ठीक है। आई एम लॉगिंग इनटू फ्रॉम एडमिन अकाउंट। नहीं बट सॉरी, ये जिसने भी ये भेजा है, ये प्रूव अपने को ये कर रहा है कि जब आपको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, पहले ए और बी की भी तो वैल्यू लिखना पड़ेगा ना। डायरेक्ट सी की वैल्यू आप मेरे लैपटॉप से कैसे कंपेयर कर सकते? कैसे तो? अच्छी है सर। यस, चलो क्लास। क्लास चल। असल में सर मेरा आज लास्ट वर्किंग डे था हाँ 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 और मंडे मेरी joining है विप्रो से। हाँ, ठीक है ना, वेरी गुड, मुबारक हो। क्या कितना बढ़ा के दिए? अरे वाह, 110% बढ़ा के दिए। मेरा बाहर भी था हाँ। 150% से भी था अच्छा पर प्रोफाइल 60 एडमिन है सारे अच्छा, बाहर साबिर सर 1 मिनट दो मेरे को, ये आसिफ भाई है थोड़ा। Yeah, you can mute the line. Meantime, I will discuss. हाँ गाइस, ठीक चल रहा है ना सब? तो देखो सर, यहाँ पे ना पहले बेसिक पाइथन सिखा रहे हैं। तो बेसिक में फर्स्ट यू विल कम टू नो व्हाट द पाइथन इज, लेटर विल मेक अ यूज ऑफ इट। ठीक है, अरे साबिर भाई, बोलिए ना। मेरे को ना इंस्टॉलेशन में थोड़ा इश्यू आ रहा है, ठीक है, तो तो
मैं किया, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रही स्क्रीन स्टूडियो कैसे आया, और वो वाइट जो पेज था जो सर बता रहे वो कैसे आया। तो मेरे को आपकी हेल्प लगेगी या किसी कौन सा वाला? आईटी वाले बंदे की। ये जो स्टूडियो बता रहे हैं ना सर, इस पे वो लोग कोड हम्म, रन कर रहे हैं। हम्म, तो मैंने वो किया, विजुअल लेकिन स्टूडियो। तो उसमें देखो पाइथन विजुअल स्टूडियो, 3.12 64 बिट। ठीक है, देखो विजुअल स्टूडियो एक एप्लीकेशन विजुअल है, ठीक है। और ये एप्लीकेशन के अंदर बहुत से प्लगइन्स आते हैं, तो यू हैव टू इंस्टॉल पाइथन प्लगइन्स। जो आपको लेफ्ट साइड में ये दिख रहा है, देखो विजुअल स्टूडियो खोलने के बाद एक्सटेंशंस हाँ, एक्सटेंशंस रहेगा ना। हाँ लाइब्रेरीज आते हैं वो सारे। एक मिनट, एक मिनट, रुको रुको। मैं इजी कर देता हूँ, रुको उसको। जस्ट गिव मिनट प्लीज। ठीक है। जिस किसी को भी अभी मशीन इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है ना, ठीक है, ये ऑनलाइन कंपाइलर यूज करो, ठीक है। यू विल गेट द एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है। ए इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू 30, ठीक है। प्रिंट आईडी ऑफ ए, ये मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। यूज दिस लिंक बी सी, व्हेन यू रन दिस यू विल गेट दिस इक्वल, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना गाइस? हेलो, यस सर, आ हाँ रही हाँ, है ना? सर। ठीक है, अरे यूज दिस लिंक। हाँ, ओके भैया ठीक है। तो ब्राउजर पे रन होगा तो ओएस इंडिपेंडेंट है, मतलब इंस्टॉलेशन में अगर अपने को प्रॉब्लम आ रहा है तो कल अपन आराम से देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, मे बी लाइक, सॉरी, जाकिर सर थे शायद यार, उनकी आवाज से मुझे समझ में आ रहा है, राइट? हाँ है जाकिर ना? भाई। हाँ, ठीक है ना। हम क्या करेंगे ना जाकिर सर, हम कल अपनी 10 बजे की क्लास है ना, विल ट्राई टू कनेक्ट बाय 9:30 एंड विल डू द इंस्टॉलेशन, ठीक है। हाँ, कल मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, बट संडे को आई विल बी हाँ, संडे देयर। कर लेंगे ना, कोई रिकॉर्डिंग बात थोड़ा। नहीं, है ना। जी जी, कोई बात नहीं, ठीक है। बट अगेन व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो इंस्टॉलेशन वगैरह जो है ना, दीज आर नॉट ब्लॉकर्स। मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लेट्स अज्यूम कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ किसी वजह से, मेरे पास एक बैकअप प्लान है कि सिंपल क्रोम ब्राउजर पे जाओ, ये लिंक आप हम लोग पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इजी, ठीक है। ये कर पा रहे हो कि जाकिर सर? पहले बताओ मुझे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, कर पा रहा हूँ, हाँ हाँ। स्क्रीन शॉट दो मेरे को करके। ये आउटपुट क्यों नहीं दे रहा, लेकिन जैसे आपकी स्क्रीन पे आउटपुट दे रहा था। स्क्रीन शेयर करो अगर कर पा रहे हो तो। दिख रही है आपको स्क्रीन? आउटपुट का टैब बाजू में देखो उसके, वो एक हाँ, मेन मैंने वो पीवाई किया डॉट आउट। क्लिक। अच्छा, ये रन करना होगा क्या मेरे को? हाँ, रन करो उसको, देखो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे रन है, हाँ, करेक्ट। ठीक है। मेन पीवाई फाइल में जाओ, ब्रैकेट आपने वो देखो 9 दबा दिए वहां पे आपने, हाँ, प्रिंट ये 9 कर बाद दिया। में मैंने ही करेक्ट किया था। हाँ, ये करेक्ट किया था। नहीं ना, तो वो ऊपर जो गलत है वो तो हटाना पड़ेगा ना। उसको कैसे पता चलेगा कि वो आपको इग्नोर करना है करके? अच्छा। उसमें जाओ, फिर से जाइए, स्मॉल पी। अभी लाइन नंबर 6 आपको कमेंट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा फिर से, जो लाइन गलत है ना।
ये वाली हटाओ क्या? हाँ करेक्ट, राइट, ठीक है, तो मीनवाइल आप यही यूज करो अभी, ठीक है, ठीक है। है ना, एंड देन विल फिगर इट आउट संडे व्हेन यू वंस यू कम बैक। Sure. ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? बाप रे, अभी तक एक ही लाइन हुई है। शिट। ओके, ठीक है। ओके, तो हमने ये सीख लिया कि वेरिएबल क्या है, कुछ नहीं है, मतलब इट इज जस्ट अ लेबल दैट पॉइंट्स टू मेमोरी लोकेशन। सो इट मींस दैट व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल यू रिजर्व सम स्पेस इन द मेमोरी। जो वो मैंने अभी इतनी सब कहानी बताया वही लिखा हुआ है, ठीक है। Based on the data types of the variable, it interprets and allocate memory and decide what it can store and reserve the memory. Therefore, by assigning different data types to variable, you can store integer, decimal and character to this variable. ठीक है, अब यहाँ से हम पिक करते हैं स्टैंडर्ड। हाँ, पहले यहाँ आते फिर ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो हमने कल नोटपैड कैमरा, हाँ, हमने कल क्या देखा था? हमने दो डेटा टाइप देखे थे, कौन कौन से जाकिर भाई? इंटीजर, हाँ, स्ट्रिंग। इंटीजर एंड स्ट्रिंग। इंटीजर और स्ट्रिंग है स्ट्रिंग। ना, इंटीजर देखे थे और स्ट्रिंग देखे थे। इंटीजर इज नथिंग बट एनीथिंग लाइक विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एज अ नंबर एंड नॉट इन कोट्स, ठीक है। और स्ट्रिंग क्या है? एवरीथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द सिंगल कोट्स, दोज आर स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक क्विक रिकैप लेता हूँ मैं, अगर मैं इसको लिखता हूँ सैलरी इज इक्वल टू 2000, ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा फजल? इसका टाइप क्या है? सैलरी का टाइप क्या है? स्ट्रिंग, इंटीजर टाइप है, इंटीजर टाइप है। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो as like apart from these two basic data type, right, there are some more other data types as well. अभी हम क्या बोले थे, ये बहुत ही सिंपल डेटा टाइप्स है ना, यहाँ कहीं तो मैंने लिखा था, राइट, दिस इज सिंगल डेटा पॉइंट, राइट, है ना, ये लिखे थे ना अपन, ये तो एक सिंगल डेटा है ना, जस्ट वन डेटा, बराबर। व्हाट इफ लाइक यू हैव मल्टीपल डेटा पॉइंट्स इन सीरीज, ठीक है, उसको हम लोग किस में रख सकते हैं? मैं एग्जांपल दूंगा बाद में। तो यू हैव लिस्ट, टपल्स एंड देन डिक्शनरी। क्या है? लिस्ट है, टपल्स है और डिक्शनरी है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल पाइथन में कितने टाइप के डेटा टाइप्स है? 5। कितने हैं? 5। 5। बहुत इजी वाला कौन सा है? नंबर। फिर कौन सा है? स्ट्रिंग। और ये थोड़े से जो है ना, इसको मैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बोलूंगा, तो जस्ट टू कैटेगराइज लाइक अ वेरी सिंपल डेटा टाइप एंड दिस इज समथिंग लाइक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, ठीक है, ओके। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। तो अभी जो हमने नंबर्स पढ़े हैं ना, उसको थोड़ा सी और डिटेल में देखते हैं और अंदर जाते हैं हम लोग कि ये नंबर में और क्या क्या मेरे को फ्लेवर मिलता है, क्या उसमें कंस्ट्रेंट है, किस तरीके से मैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, हम और देखते हैं उसको, ठीक है। लेट्स रीड दिस आउट। तो नंबर डेटा टाइप्स आर नथिंग बट न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है, हमने ये देख चुके हैं। नंबर ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन वैल्यूज टू देम, हाँ ठीक है, ये भी हमने देख चुके हैं। यू कैन ऑल्सो डिलीट द रेफरेंस टू अ नंबर ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ डिलीट स्टेटमेंट। यू कैन डिलीट अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। बेसिकली देखो तो क्या बोल रहा है, हाउ टू डिलीट अ वेरिएबल। तो अभी हमने मेरा वो कहाँ गया, हाँ ये, ठीक है। तो मान लो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, ये कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर है ना, b इज इक्वल टू 10 डिक्लेयर है ना मेरा, b इज इक्वल टू 20। यानी अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसा लिखता हूँ b प्रिंट b, तो क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? 20 20 प्रिंट होगा। 20 प्रिंट होगा, राइट, है ना, बराबर। क्यों क्यों प्रिंट हो रहा है ये नेक्स्ट लाइन में? क्योंकि कहीं तो भी आपने ये b को कहीं तो सेट करके रखा है ना, हाँ या ना, यू हैव डिक्लेयर्ड दिस वेरिएबल समवेयर, राइट, इन द प्रोग्राम, ठीक है। तो जिस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो उसी तरीके से आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, वो ये बोल रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बोलता हूँ डिलीट बी, ठीक है, और मैं फिर प्रिंट बी करूंगा तो मिलेगा क्या उसको? हाँ? नहीं, नथिंग। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं? देखो, बी इज नॉट डिफाइंड, उसको बी मिल ही नहीं रहे, बी वेरिएबल अवेलेबल ही नहीं। तो
लर्निंग क्या है इसमें, जिस तरीके से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं उस तरीके से हम वेरिएबल डिलीट भी कर सकते हैं. दिस इज व्हाट इज सेइंग. ओके ओके, ये इंपॉर्टेंट है. पाइथन सपोर्ट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. ठीक है, तो सबसे पहला ये क्या है, इंटीजर डेटा टाइप. इंटीजर डेटा टाइप और फ्लोट डेटा टाइप में क्या डिफरेंस है वो देख के ही पता चल रहा है. कौन बताएगा? साबिर सर बताएंगे. चलो, इंटीजर और फ्लोट डेटा टाइप में क्या डिफरेंस है? हाँ, डॉट का डिफरेंस है, पॉइंट. डॉट का इसको क्या बोलते हैं, डॉट को क्या बोलते हैं हम लोग मैथ्स में? डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर, एग्जैक्टली, है ना? वेरी इंटीजर गुड, एंड ठीक है. डेसिमल. तो ये तुम्हारा, हाँ, दिस इज इंटीजर एंड दिस इज डेसिमल और कॉल्ड एज ए फ्लोट इन प्रोग्राम, इन पाइथन प्रोग्राम में. ठीक है, Yes. इजी आया ना? यानी कि अगर मेरे को, अगर मुझे फॉर एग्जांपल, हाँ, अगर मुझे सैलरी सेव करना है, फॉर एग्जांपल इस टाइप से मेरी सैलरी आती है. ठीक है, लेकिन अगर मेरे को टेम्परेचर मेजर करना है तो टेम्परेचर कुड बी समथिंग लाइक दिस, राइट? Yes. ऐसा हो सकता है ना? आया ना? बराबर. अब Yes. मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे सीखने वाली चीज है. प्रिंट टाइप ऑफ सैलरी अगर करूंगा तो क्या बताएगा? कौन बताएगा मेरे को? इंटीजर टाइप बताएगा. वेरी गुड. और अगर मैंने प्रिंट टाइप ऑफ फ्लोट किया तो यहाँ क्या दिखेगा? सॉरी, टेम्परेचर मैंने आंसर ही बता दिया. Point. आई एम सर, यहाँ पे मुझे ये लिखना चाहिए था. हाँ, यहाँ पे क्या दिखाएगा मुझे? फ्लोट. क्या आएगा? हाँ? Salary in decimal. नहीं, फ्लोट आएगा. नहीं, फ्लोट आएगा ना. इसका टाइप इंटीजर है ना. टाइप. सैलरी का ये वेरिएबल सैलरी इज ऑफ टाइप इंटीजर हैविंग वैल्यू 1000. ठीक है. Yes. टेम्परेचर, सॉरी, टीईएमपी इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट हैविंग वैल्यू 98.2, है ना? ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं है? Yes. तो Yes, sir. न्यूमेरिकल डेटा टाइप के 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है. एक तुम्हारा इंटीजर और दूसरा कौन सा है? फ्लोट. Float. ठीक है ना? ठीक है. अभी एक और चीज यहाँ पे दिख रही है, राइट? अगर किसी ने, मतलब सॉरी, 12th में या इंजीनियरिंग अगर करते टाइम किसी ने मैथ्स अगर लिया होगा तो उसने ये पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर. पढ़े किसी ने? रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर वगैरह पढ़ेगा? नहीं, ठीक है, इट्स फाइन. लेट्स, मैं उस पर फोकस भी नहीं कर रहा हूँ. मुझे इस पे मतलब आई डोंट इवन वांट टू गिव एन एम्फेसिस. तो इसमें एक लाइन समझने वाली चीज ये है कि जो पाइथन एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बनी थी ना, इसका हिस्ट्री जो भी है 1992 से, इट वाज एक्चुअली डेवलप्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम. ये इसका प्राइमरी यूज केस था एज अपोज टू एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो बाकी सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ना, उनका मेन फोकस क्या था कि हमको एप्लीकेशन डेवलप करना है, हमको वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है, इस टाइप से. लेकिन पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बनी थी ना स्टार्टिंग में, उसका मेन पर्पस ये था कि जो बड़े बड़े जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम स्टेटमेंट थे उनको सॉल्व करने के लिए ये लोगों ने पाइथन एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया था. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इसीलिए ये जो 30 साल का जो इतिहास है पाइथन प्रोग्रामिंग का, इसमें जो भी जितना जो अभी मशीन लर्निंग, डेटा साइंस ये जो चल रहा है ना, दैट इज प्योरली लाइक डिराइव, और सॉरी, दैट इज प्योरली डिराइव फ्रॉम पाइथन प्रोग्रामिंग. और पाइथन एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस वर्टिकल को, ये जो डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग का जो वर्टिकल है ना, इसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है. क्योंकि ये जो वर्टिकल, ये जो फील्ड में जो बोला ना तुम्हारे को, दैट फील्ड इज वेरी स्पेसिफिकली फॉर एनालाइजिंग वेरी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा पार्ट. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये थोड़ा हिस्ट्री समझ में आई कि नहीं है? ये डेटा टाइप यहाँ पे क्यों है, और इसका हमारे डे इन डे आउट में क्या काम है? हमारे डे इन डे आउट में कुछ काम नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको डेटा साइंस में जाना है, मशीन लर्निंग में जाना है, न्यूरल नेटवर्क में जाना है, तो समझ में आता है. बट अभी अपने काम का नहीं है. ठीक है. बट अगर आपको थियरी पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल डेटा टाइप के 3 है, इंटीजर, फ्लोट और तीसरा कौन सा है? Complex. कॉम्प्लेक्स डेटा. ठीक है, समझ में आया? Yeah. वेरी गुड.
ठीक है, मूविंग ऑन. ओके, पाइथन एज ए स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग डेटा टाइप. हमने क्या पढ़े कल, हमने बहुत सारा देखे. क्या लिखा है देखते हैं. स्ट्रिंग इन पाइथन सर आइडेंटिफाइज एज ए कंटिन्यूअस सेट ऑफ कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड इन द कोटेशन मार्क. ठीक है, ये हम देख चुके हैं, राइट. लेकिन ये लाइन का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस सेट ऑफ कैरेक्टर्स, इसका मतलब क्या होता है? कौन समझाएगा? उसमें स्पेस नहीं चाहिए. नहीं, स्पेस इज ऑल्सो कैरेक्टर ना. अगर मैं यहाँ पे स्पेस डाल दिया तो ये क्या, ये भी मेरा कैरेक्टर ही हो ना. कैरेक्टर ही हुआ ना. वर्ड आया ना. वर्ड अल्फाबेटिकल वर्ड. वर्ड्स. नहीं, ये समझो, ये इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूअस सेट का मतलब क्या है? ये कंटिन्यूअस सेट मतलब ये है. कंटिन्यूअस सेट ये है, देखो ये सीरीज में जो लिखा हुआ है ना, ये इस एक के बाद एक के बाद एक जो लिखा हुआ है ना, इट इज कंटिन्यूअस सेट ऑफ कैरेक्टर. ये एक कैरेक्टर है. सी, दिस इज योर वन कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर, फोर्थ कैरेक्टर, एंड दे आर रिटन कंटिन्यूअसली. अगर स्पेस भी है, दिस स्पेस इज ऑल्सो कंसिडर एज अ कैरेक्टर. अभी ये कंटिन्यूअस सेट ऑफ कैरेक्टर को अगर मैं सिंगल कोट में डाल दिया तो ये क्या बन गया? फिर क्या बन गया? स्ट्रिंग. स्ट्रिंग. ठीक है, ठीक है. तो हम पढ़ चुके हैं, बट ये कुछ मतलब रिप्रेजेंटेशन का एक मतलब समझाने का एक तरीका है, बट हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. पाइथन अलाउज ईदर पेयर ऑफ सिंगल कोट और डबल कोट्स. ठीक है, कल किसने तो भी ये सवाल पूछा था, मैं सिंगल कोट में डाल रहा था, किसी ने बोला हम डबल कोट्स में डाल सकते हैं क्या, तो हमारा आंसर क्या था? यस था, राइट. किसी ने किया क्या वो प्रैक्टिकल? ऐसे ही था ना. नेम इज इक्वल टू, हम अब तक ऐसे ही दे रहे थे, राइट. हाँ, ऐसे दे रहे थे, राइट. ये क्या बोल रहा है? तुम ऐसा भी कर सकते हो. कर सकते. कर सकते, एरर नहीं आया ना. यानी अगर मैं नहीं. नेम प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट होना चाहिए? शाहिद. शाहिद प्रिंट होगा कि सिंगल कोट के अंदर शाहिद प्रिंट होगा? कैसे प्रिंट होगा? आउटपुट क्या रहेगा इसका? सिर्फ शाहिद रहेंगे. शाहिद. पक्का डबल कोट में नहीं रहेगा? ये सिंगल कोट में भी नहीं रहेगा? नहीं नहीं. नहीं, दोनों में नहीं रहेगा, सिर्फ शाहिद रहेंगे. डबल शाहिद कोट में वेरी गुड. रहेगा. नहीं, सिर्फ डबल शाहिद कोट में कैसे रहेगा भाई? ये दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्चुअल डेटा. डेटा तो आपका यही है ना दोस्त, डेटा तो यही है ना. आप डबल कोट ऐसे थोड़ी भेज रहे हो डेटा के अंदर. ये तो सिंगल कोट डबल कोट सिर्फ ये बताने के लिए कि इसके बीच में जो भी तुम्हारा वैल्यू है वो डेटा है तुम्हारा. समझे? तो डबल कोट नहीं जाएगा उसमें. ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? नहीं, क्लियर है. ठीक है, इजी है. हाँ, ओके ओके. अभी अब यहाँ से कहानी है थोड़ा सी. ठीक है, ठीक है. 2 मिनट का ब्रेक लो, क्योंकि अभी ये जो शुरू होने वाला है अभी ये थोड़ा सी मजेदार चीज है. हाँ, टेक 2 मिनट्स ऑफ ब्रेक. साबिर भाई के साथ बात करो, वो अच्छी बात करते हैं. 2 मिनट तक. हाँ, मैं जब तक भाषण देता हूँ 2 मिनट तक. हाँ, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. सुनो ना गाइस, ठीक है. अभी अगर तुमने इसको अगर इजी लोगे ना इनिशियल टाइम पे ही, तो आगे जाके कॉम्प्लेक्स जो इसके चीजें है ना पाइथन की, वो समझेंगे नहीं. ठीक है. सो स्टार्ट से जितना भी प्रैक्टिकल बता रहे ना, ट्राई टू प्रैक्टिस इट एट होम. और जिसको भी नहीं समझा ना, विल हैव स्पेशल सेशन एट बगा. तो तुम वहां पर आ जाओ, मैं भी आज तक आता हूँ, और किसी का भी एप्लीकेशन लेवल इशू है या एनी अदर इशू, विल फिक्स इट. ठीक है. हाँ, ठीक. सो एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं कि जैसे कि और किसी 2-3 स्टूडेंट को ज्यादा समझा, सो यू कैन गो अहेड एंड अप्रोच दोज कैंडिडेट्स, सो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है. किसी को कुछ क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन है. बोलो ना. साबिर भैया, अभी मतलब अपना मोस्टली जो ये है इंटेंशन है ये पाइथन सीखने का, नेटवर्किंग को ऑटोमेट करने के लिए, राइट. राइट. सो जैसा कि नेट में को ये वो टूल्स जो होते हैं यूज अभी नेटवर्किंग में, तो वो वाले कवर होंगे क्या इसमें? तो सिलेबस में दिख नहीं रहा है. देखो नेटमिको वगैरह जो भी लाइब्रेरीज है ना, दोज आर क्रिएटेड फॉर ऐसे इन्वायरमेंट के लिए बनाए थे जो कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नहीं था. ठीक है. ऐसे समझो तुम के 2 कैटेगरी के डिवाइसेस है. कुछ है सिस्को आईओएस. सिस्को आईओएस आपको एपीआई से इंटरेक्ट करने नहीं देता, तो फिर वो नेट मिको जो भी है वो आ गया पिक्चर में. ठीक है. लेकिन अब ऐसे डिवाइसेस आ गए मार्केट में, दे विल अलाउ यू टू इंटरेक्ट विद देयर सॉफ्टवेयर थ्रू एपीआई. गॉट माय पॉइंट? ओके. अगर आपको एसीआई का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए,
तो इसमें ACI एक को करेक्शन में Yeah. सॉरी मैं इसमें एक करेक्शन करता हूँ साबिर भाई। हम्म, तो तुम बोल रहे हो कि मेरे को सीधा नेटमिको वगैरह सीखना है, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, लेट्स अज्यूम कि शायद तुम्हारी इंटेंशन वही है, राइट? यही है ना? नहीं नहीं, मेरा 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 कंसर्न ये था कि उसका भी अगर बेसिक कुछ आइडिया हो जाता तो हम लोग को इजी हो जाता। मोस्टली कैसा है, बिल्कुल। ऑफिस में अभी तो लेगेसी इन्वायरमेंट ही चल रहा है, तो उसके लिए ठीक है ना, यहाँ कोई पर प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे एक बात एपीआई। बताओ। नहीं, मुझे एक बात बताओ, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये ये एक अपना यही वाले एग्जांपल से शुरू करे थे, राइट? हमने, यस। है ना? कल हमने जब यही यहाँ से शुरू करे थे ना? शाहिद हाँ सर तुमने 2 मिनट का ब्रेक बोले थे ना। हाँ हाँ ठीक है, ये यहीं से शुरू करे थे दोस्त अपन ने, राइट? मेरे को एक बात जी बताओ, सर। ये लाइन को तुम हाउ डू यू रिप्रेजेंट, ये लाइन का मतलब क्या है ये समझाओ पहले तुम मेरे को। व्हाट डू ओके, यू मीन सो बाय दिस? नेटमिको इंपोर्ट कनेक्ट। क्या मतलब है इसमें? पाइथन में इसका क्या मतलब होता है, मेरे को ये समझो। ये नेटवर्क एक एप्लीकेशन है विच जहाँ से हम कनेक्ट कर रहे हैं डिवाइसेस को। हाँ, ये क्या चीज है? व्हाट इज इंपोर्ट, व्हाट इज Import नेटमिको, व्हाट इज कनेक्शन, ये क्या चीज है? नेटवर्क एप्लीकेशन है जो हाँ। इंपोर्ट कर रहे हैं पाइथन के अंदर, जो कनेक्ट करने के लिए सिस्को डिवाइसेस की या कोई डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट हैंडलर होता है। ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस कॉल्ड एज कनेक्ट हैंडलर? तो एक नाम है ना, ये तो मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, ABCD कुछ भी नाम दे सकता हूँ, बट क्या चीज है? फंक्शन है। अरे श्योर, फंक्शन है, फंक्शन है। नेट में कोई लाइब्रेरी है, उसमें का एक फंक्शन है वो कनेक्ट करने के लिए। अरे श्योर, फंक्शन है। यस। ठीक है, कैसे पता चला तुमको फंक्शन है? पर्टिकुलर यूज केस के लिए इस्तेमाल होता है ना, कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे? तो, नहीं, बट व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन इन पाइथन? उसके नाम पे से। हाउ डू यू तो वही तो, यहाँ ही तो प्रॉब्लम है ना। हम क्या कर रहे हैं, तुम समझो मेरी बात। वी आर लर्निंग पाइथन और पाइथन के कंसेप्ट, ठीक है? एक बार वो सारे पाइथन के कंसेप्ट अगर हमें समझ में आ गए, तो ये जब कोड जो मैंने अपने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास दिखाया था ना, तो ये ऑटोमेटिक आप लोग रीड कर पाओगे। राइट नाउ समबडी इज सेइंग दैट अरे ये फंक्शन है, ठीक है, क्या ये क्लास है? व्हाट इज दिस? दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, दिस इज अ मेथड, हाउ डू यू पास ए पैरामीटर, ये सारी चीजें हमें सीखना है। हाउ टू क्रिएट योर ओन फंक्शन, ये है पाइथन सीखने का मेन उद्देश्य, ये है, समझ रहे? नहीं तो फिर अगर सीधा कोड ही सीखना है तो हमारे गूगल में 50 कोड मिल जाएंगे तुमको, तुम सारे कोड याद करते रहोगे क्या? है ना? हम सभी कोड याद नहीं रख सकते ना, हमें पता होना चाहिए कि कोडिंग कैसे करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे पाइथन एज ए फंडामेंटल सीख रहे हैं। अगर हम वो सीख जाए तो ये मुझे पता चल जाएगा ना ये कर क्या रहा है। अभी अभी तुमको मैं एक सीक्रेट बताता हूँ, मुझे ये नहीं पता ये क्या काम करता है, ये मेरे को साबिर भाई ने दिया। सर सिंपल वर्ड में बोले तो ABCD जैसा अभी सीख रहे हैं, उसको बाद में हम उसको फॉर्मेशन करना सीखेंगे, राइट। ऐसा ही। शाहिद सर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही शायद सर। हेलो हेलो हाँ अभी आ रही है। हेलो, हाँ अभी आ रही है। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगेन दिस क्लास इज नॉट मेंट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड क्या करता है। दिस क्लास का एजेंडा ये है कि तुमको ये कोड देख के समझ में आना चाहिए कि ये कोड में लिखा क्या है, इसके पीछे का फंडामेंटल क्या है। समझ में आ रहा है? यस। ये डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, पहले ये बताओ। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, नाउ लेट्स try to ठीक है, लेट्स फर्स्ट पिक अप दिस लिस्ट। फिर मैं इस पे आता हूँ बाद में, ये वाले पॉइंट पे बाद में आता हूँ।
इस पे पहले आते हैं, पाइथन एज ए लिस्ट। ठीक है, ठीक है, हमने दो डेटा टाइप हमने पढ़ लिए। कौन सा वाला हमारे पास? ठीक है, वी जस्ट गॉट टू नो व्हाट इज इंटीजर, वी जस्ट गॉट टू नो व्हाट इज स्ट्रिंग। ठीक है, लेट्स पिक अप व्हाट इज लिस्ट। ठीक है, पहले एक्सेल में चलते हैं। ठीक है, ये लिस्ट। ठीक है, अभी मान लो ये तुम्हारा ए वेरिएबल है, ये तुम्हारा वैल्यू है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सैलरी। अभी मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, ये सिंगल डेटा पॉइंट नहीं चाहिए मेरे को चाहिए मल्टीपल डेटा पॉइंट मेरे को स्टोर करना है, मल्टीपल डेटा पॉइंट्स। समझ रहे? तो मैं कैसे सेव करूंगा? मैं कौन से, मतलब हाउ डू आई मैनेज दैट डेटा जहाँ पे मल्टीपल डेटा पॉइंट्स है? जैसे 10 हो सकता, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा मेरे को मैनेज करना है, तो कैसे करूँ मैं? कॉमा डाल के। तो हाँ ठीक है, अगर एक्सेल में हमने देखो इस टाइप से शायद कभी काम किया होगा, राइट? तो फॉर एग्जांपल नेम, एज, ठीक है, और एरे बनेंगे सर। फोन नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखा देखो नेम, ठीक है, एज, फोन नंबर। ठीक है, उसी तरीके से आबिर भाई, ठीक है, 90 समथिंग नंबर। ठीक है, सम रैंडम नंबर। ठीक है, और एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। ठीक है, अभी इसमें एक सेल रिप्रेजेंट वन डेटा पॉइंट, राइट? हाँ ना? राइट। यस सर। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वन सेल रिप्रेजेंट वन डेटा पॉइंट, बट वन कॉलम रिप्रेजेंट वन वेरिएबल, मल्टीपल डेटा। मल्टीपल डेटा पॉइंट। ये लाइन समझ में आई? मल्टीपल डेटा पॉइंट है ना इसमें, क्योंकि नेम में मल्टीपल डेटा है यहाँ पे, एज में मल्टीपल डेटा है यहाँ पे, फोन में मल्टीपल डेटा है यहाँ पे, राइट? आया ना? यस सर। तो अब इसको थोड़ा सा ना अपन पाइथन में कैसे मैनेज होगा पहले देखते हैं। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ, नेम मेरा वेरिएबल है, ठीक है, यस है ना? पाइथन में अगर मेरे को ऐसे मल्टीपल डेटा पॉइंट अगर डालने हैं तो वो क्या बोलता है, चुपचाप से कॉमा डालो। ठीक है, ऐसा इस टाइप से। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या गलती कर रहा हूँ, कौन पॉइंट आउट करेगा मेरे को? सर स्ट्रिंग का वो ऊपर का वो नहीं दिए, वैल्यू ऊपर की। वेरी गुड, वेरी गुड, सिंगल वेरी कोड गुड। दो। ये सिंगल कोट चाहिए, एक्सेलेंट। ठीक है, वेरी गुड, ये ऐसा चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से तुमको डेटा रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ये मल्टीपल डेटा पॉइंट है। तो हर एक डेटा पॉइंट इज सेपरेटेड बाय व्हाट? कैसे सेपरेट हो रहा है? कॉलम कॉमा से। एक्सेलेंट, यानी हाँ, है ना? अब अगर मेरे को बताओ एज वेरिएबल में मल्टीपल डेटा पॉइंट लिखना है तो कैसे लिखूंगा राकेश सर? 10 वही 40, 38, 36 कॉमा डाल के। एक्सेलेंट। Something like this, right? Yes sir. Should I be putting inverted code here? No. वो टेक्स्ट बन जाएगा। Not ठीक है। Yes. ठीक है? तो ये बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा सिंगल डेटा पॉइंट और मल्टीपल डेटा पॉइंट में, Yes sir. है ना? तो कंक्लूजन ये है, इफ आई वांट टू मैनेज मल्टीपल डेटा पॉइंट, आई विल गो फॉर व्हाट डेटा टाइप? लिस्ट डेटा टाइप। List. ठीक है, हाँ। तो अब देखो एक सिंपल प्रोग्राम लिखता हूँ। आवाज नहीं आ रहा, कुछ बोल रहे क्या सर तुम? नहीं, कुछ नहीं बोल, कुछ देख रहा हूँ मैं। बीच बीच में सब सर्च है कि नहीं है, क्या चेक करने
ठीक है, इधर देखो, ठीक है, दिस ये मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सॉरी, है आ रही है हेलो, आ रही है आ रही है। अभी आ रही है। तो यहाँ पे सैलरी इज इक्वल टू 3200, दिस इज सिंगल डेटा पॉइंट। ठीक है, अगर मेरे को मल्टीपल नेम्स अगर मेरे को स्टोर करना है तो हाउ डू यू डिक्लेयर अ लिस्ट? इसको फोकस करो। हाँ? तो मैंने क्या बोला था सबसे पहले, यू शुड हैव योर डेटा पॉइंट सेपरेटेड बाय व्हाट? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, अभी इसमें एक पाइथन का एक नॉमेनक्लेचर है, मतलब एक ग्रामर है कि जब भी आप, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही सर। हाँ, तो इसमें पाइथन का एक ग्रामर है, वो क्या बोलता है, जब भी आप लिस्ट डिक्लेयर करोगे ना तो इट शुड एनक्लोज बाय व्हाट? कैसे करना है इसको? ब्रैकेट किसके बीच में रखना है? के बीच में, स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में। तो जो भी मल्टीपल डेटा पॉइंट आप रखोगे कॉमा सेपरेटेड, अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो वो उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा? उसका डेटा टाइप क्या है? लिस्ट। लिस्ट। तो अब अगर मेरे को इसको हमारे फॉर्मेट में अगर पढ़ना है तो कहाँ गया हमारा फॉर्मेट? मेरा फॉर्मेट कहाँ है? पैड, नोटपैड, दिस वन। हाउ डू आई रीड दिस इन माय फॉर्म, इन दिस फॉर्मेट? ऐसे कैसे पढ़ूँ बताओ? इस फॉर्मेट में पढ़ना है तो कैसे पढ़ूंगा इसको, इस लाइन को? Names is the variable which having having three string of values, having multiple values, having multiple values टाइप लिस्ट of type list। ठीक है, लेट्स सी इसका वो भी देख लेते हैं। प्रिंट टाइप ऑफ नेम्स क्या आना चाहिए? string, list list, स्ट्रिंग क्यों आएगा भाई? लिस्ट आएगा ना, ये लिस्ट है ना तुम्हारा, लिस्ट आ रहा है ना, है ना? आ रहा है लिस्ट। चलो एक मिनट लो, जल्दी से फटाफट करके बताओ, थोड़ा प्रैक्टिस करो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भेजो फटाफट। और साथ ही साथ एक काम करो, इसको प्रिंट करके बताओ, प्रिंट नेम करो, क्या होता है बताओ मुझे, प्रिंट नेम्स करके बताओ कैसे आता है, वो भी आउटपुट देखो। व्हाट आउटपुट डू यू गेट? वो भी डाला है सर, वो उसी में, हाँ, उसी स्क्रीनशॉट में था, प्रिंट नेम्स भी डाला है। अगर मैं प्रिंट नेम्स करता हूँ तो इसका आउटपुट क्या रहेगा? यही होना चाहिए, राइट? ये जो है ना? हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। जाकिर भाई समझ में आ रहा है ना? हेलो, हाँ शायद फास्ट अगर हो रहा है हाँ किसी सर को भी तो प्लीज मतलब वहीं रोको, अगर ऐसा लग रहा है फास्ट चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, पूछते चलो। आप नहीं बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, ठीक है। इसमें मुझे एक बात बताइए, ऐसा किसी ने बोला है क्या? अच्छा मुझे एक बात बताइए, इस लिस्ट के अंदर सभी डेटा का डेटा टाइप क्या है? String, बट तो ये अगर मैं इसको अगर ऐसा रखता हूं, फॉर एग्जांपल, अब मैं दूसरा नाम देता हूं, माई लिस्ट इज इक्वल टू
ये चलेगा क्या? यस सर। क्यों? व्हाई इट शुड वर्क? नहीं नहीं सर, ये डबल कोट से कैन स्टोर इन टाइप ऑफ डेटा। स्टार्ट हो रहा है तो डबल कोट पे ये होना चाहिए। मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं सर लिस्ट के अंदर, हाँ, सकते मल्टीपल हैं। वैल्यूज एनी डाल टाइप सकते हैं, ऑफ वेरी डेटा गुड, स्टोर, बट मल्टीपल डेटा एनी टाइप टाइप ऑफ, हाँ हाँ डेटा कैन ठीक स्टोर। है, ठीक है। तो हमको किसी ने ये थोड़ी बोला है कि जब तुम लिस्ट बना रहे हो तो तुम सिर्फ या तो इंटीजर रख सकते हो या नंबर रख सकते हो। इसमें तो मैं दोनों मिक्स एंड मैच भी रख सकता हूँ ना। एट द एंड ऑफ द डे ये तो कलेक्शन है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा पॉइंट है, मल्टीपल डेटा पॉइंट है, इसमें तुम कुछ भी रखो, हाँ है ना? यस सर। बराबर, यस बराबर, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, माय, ये है मेरी माय न्यू लिस्ट इज इक्वल टू, इसमें मैंने डाला राजा, रानी और माय लिस्ट। अब ये क्या किया मैंने, ये बताओ, इसका कौन आंसर देगा भाई साहब? जो जिसने भी अगर आंसर दे दिया ना, मजा आ सर जाएगा। वेरिएबल कॉल कर रहे सर ऊपर का, लिस्ट इन लिस्ट कॉल किए। लिस्ट कॉल कर रहे सर, करेक्ट, जो ऊपर की My लिस्ट है list वो कॉल कर रहे हो, वो कॉल कर रहे शाहिद सर साबिर नीचे। 2000 की। नहीं, ये जिसने भी बोला ये गलत न्यू है। वेरिएबल बनाया, उसके अंदर लिस्ट कॉल किया। हाँ, सर ये कौन है, न्यू शाहिद है वेरिएबल क्या? बनाया, न्यू माय न्यू लिस्ट। तू पिछले साल पढ़ चुका है ना, तो इसीलिए ठीक है। हाँ ठीक है, न्यू लिस्ट में ओल्ड लिस्ट का भी ऐड किया है। वेरी गुड। न्यू लिस्ट में अभी जैसा हमने यहाँ पे बताया कि ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, मैं इसमें स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ, इंटीजर भी डाल सकता हूँ। तो ये किसने मेरे को रोका है कि मैं स्ट्रिंग और मैं लिस्ट भी तो ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर। तो अगर ये नई लिस्ट के अंदर एक डेटा टाइप स्ट्रिंग है, दूसरा डेटा टाइप भी स्ट्रिंग है, लेकिन तीसरा डेटा पॉइंट क्या है? लिस्ट। तीसरा डेटा पॉइंट लिस्ट है ना मेरा। यानी अगर मैं ऐसा प्रिंट करूं, मैं फिर इसका आउटपुट बताओ जल्दी से क्या आने वाला है? आउटपुट कैसा राजा रहेगा? रानी हाँ, राजा रानी शाहिद साबिर 2000। वेरी गुड, ठीक है। लेकिन एक फर्क है ना, ब्रैकेट। ब्रैकेट में आ रहा है, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो ये कंसिडर कर रहा है इसमें इस लिस्ट के अंदर कितने डेटा पॉइंट है, पहले ये बताओ कितने डेटा पॉइंट है? 2 डेटा पॉइंट, कुछ भी? 3 है, 3 है, वेरी गुड, 3 है। जो भी 3 बोल रहा है वो सही है। क्यों 3 है मेरे को बताओ, कैसे तुमने आइडेंटिफाई किया ये 3 है? राजा रानी फाइल लिस्ट है। राजा रानी और माय कॉमा लिस्ट। 2000 इंटीजर। इस बड़ी लिस्ट में कितने कॉमा है? 1 2 है ना? तो ये मेरा एक डेटा पॉइंट है, ये दूसरा डेटा पॉइंट है, और ये तीसरा डेटा पॉइंट है। इस तीसरे डेटा पॉइंट के अंदर कितने डेटा है, कितने डेटा पॉइंट है? 3 है, 3 है ना? 1 2 3 है ना? 3। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई जो मैं बोला? ठीक है, ओके। अब मैं इसको माय न्यू लिस्ट इज इक्वल टू माय न्यू लिस्ट कॉमा माय लिस्ट, ऐसा कर सकता हूँ क्या? हाँ कर सकता हूँ ना मैं, बराबर? यस। अभी अगर मैं इसको प्रिंट किया, इसका आउटपुट क्या आएगा? दोनों को मिलेगा। राजा रानी शाहिद साबिर 2000 एंड देन अगेन शाहिद साबिर 2000। इसके अंदर 2 ब्रैकेट बनेंगे। किस राजा रानी का किसने बोला है? शाहिद साबिर। हाँ हाँ हाँ, मैंने बोला सर। वेरी गुड, हाथ उठाओ। जाकिर सर ने बोले के, वेरी गुड, ठीक है। ये लाइन ये समझ में आ रहा है कि नहीं प्रॉब्लम स्टेटमेंट? तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब इसको तुम कितना भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हो इस डेटा टाइप को, समझ रहे? लिस्ट के अंदर मैं जा सकता हूँ, ठीक है। सी, ये कॉम्प्लेक्सिटी है, समझ में आ रहा है? इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा था, इट्स ए कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप।
समझ में आया? हाँ है ना? हाँ इसको नहीं समझ में आया हाथ उठाओ। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, मतलब एटलीस्ट मैं अच्छा लग रहा है ये सुन के कि तुम लोग को समझ में आ रहा है। वेरी गुड। ठीक है, एक नेक्स्ट नया दूसरा डेटा टाइप। ठीक है, अभी तक कितने डेटा टाइप हमने देख लिए बच्चों लोग? कितने देख लिए? 3 टाइप्स। 3 देख लिए ना, 3 है ना? तो ये इंटीजर किसके लिए है? सिंगल डेटा पॉइंट के लिए ना। ये किसके लिए है? सिंगल डेटा पॉइंट। लिस्ट किसके लिए है? मल्टीपल डेटा पॉइंट्स। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ कॉम्प्लेक्स थोड़ा बहुत। इसको हम जितना मन मर्जी जितना कॉम्प्लेक्स करना करो, कोई किसने रोका नहीं तुमको। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टपल। क्या बोलते हैं इसको? टपल। अगेन दिस इज फॉर टपल। हाँ, अरे चप्पल नहीं रे, टपल। ठीक है, ठीक है, अगेन दिस इज फॉर मल्टीपल डेटा पॉइंट। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं ना, पहले इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि कैसे होता है, फिर बाद में तुम लोग मेरे से सवाल पूछना। ठीक है, पहले लेट्स सी इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है। तो जिस तरीके से हमने लिस्ट में डेटा पॉइंट हमने सेट किए थे यहाँ पे, सेम एग्जैक्टली वैसे ही करना है। यानी मैं अगर बोलता हूँ माय टपल, कैसे करूं? सिंगल कोड में शाहिद, देन सिंगल कोड में काबिर, देन सिंगल कोड में, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, जिस तरीके से लिस्ट डिफाइन किया ना, वैसे तुमको इसमें भी ऐसे ही डेटा पॉइंट करना है। फर्क क्या है? फर्क यहाँ देखेंगे हम लोग। इसको कैसे हाउ डू क्लीन क्लीन है क्या? क्लियर CLS मैं देखना पड़ेगा। ओके, तो हमने यहाँ पे बनाए थे माई लिस्ट इज इक्वल टू, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी 10, नहीं इतना भी क्यों कर रहा हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये क्या है मेरा? व्हाट इज दिस? लिस्ट कौन सा डेटा टाइप है? इंटीजर। ठीक है, ठीक है, हाँ। अभी मैं बना रहा हूँ टपल का वेरिएबल। अब इसमें भी मैं क्या करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5। फर्क सिर्फ इतना है, इसको तुमको किस में रखना है? राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट में। दिस इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, लिस्ट आप जब बनाते हो तो उसका डेटा कैसे रखते हो आप? स्क्वायर ब्रैकेट में। लेकिन जब आप टपल जब बनाते हो उसको कैसे रखना पड़ता है? किसमें रखना है? राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट में। ठीक है, अगर मैं इसका टाइप चेक करूं, क्या आना चाहिए? टपल। क्या लिख के आना चाहिए? ये लिख के आना चाहिए ना, ऐसा कुछ लिख के आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे टपल। ठीक है, टपल। ठीक है, तो इन दोनों का तो यूज अब कैसे होता है? हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन आई वाज आस्किंग। तो अगर दोनों एक जैसे ही है तो फिर मैं यही क्यों नहीं रखा? मतलब ये बनाने की क्या जरूरत है मेरे को? ये सवाल होना चाहिए, राइट? एकदम बेसिक सवाल है, राइट? करेक्ट। हाँ है ना? यस। ये भी मल्टीपल डेटा पॉइंट है, ये भी मल्टीपल डेटा पॉइंट है, बराबर। सिर्फ फर्क इतना है कि तुमको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में देना है, तो ये मेरे को राउंड ब्रैकेट में देना है। तो मैं टपल क्यों बनाऊं? एकदम सिंपल सा सवाल है। या मैं लिस्ट क्यों बनाऊं? है ना, सिंपल। तो इसका एक सिंपल लाइन में आंसर है। ये जो है ना, जो टपल है ना, इसको अगर मैं एकदम बेसिक लाइन में बोलूं तो ये रीड ओनली। स्क्रीन शेयर स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर आपका।
ऐसे कैसे, कहाँ से छूटा? इधर ही। हाँ भी आ गए। ठीक है, तो टपल और लिस्ट में सिर्फ एक ही फर्क है कि जो टपल है ना वो इम्प्लिसिटली एक रीड ओनली लिस्ट है। अभी भी रीड नहीं ओनली शो लिस्ट रहा का है मतलब सर। क्या है? ऐसे कैसे वी नहीं कैन दिख रहा नॉट एडिट। हाँ दिख रहा है सर। कैनॉट है? मॉडिफाई। दिख रहा नहीं दिख रहा है सर, मुझे भी नहीं दिख रहा है। पता नहीं। नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है। ना इट्स विजिबल ना। इट्स नहीं सर, विजिबल। मुझको नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे क्या टाइप किया मैंने? नहीं दिख आपका नहीं। कनेक्शन स्लो है शायद, मतलब इट्स नॉट अबाउट, वेट, नॉनसेंस है। मुझे सब ठीक दिख रहा है मुझे भी। गाइस। मोस्ट अपन ऑफ यू गगन में ही है, यूजिंग मोबाइल हाँ, वाईफाई, अपन मोबाइल गगन इंटरनेट से, मुझे भी हाँ दिख रहा है। मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ। गाइस सब मोबाइल से वो कर रहे हैं ना कनेक्ट। तुम्हारा अच्छा है कनेक्शन। नहीं वाईफाई से। नहीं नहीं वाईफाई यस मेरे मोबाइल। को दिख रहा है क्लियर, स्टक नहीं हो रहा है कुछ भी। You are connected with Wi-Fi. Can see the screen. शायद शाकिर का वाईफाई इंटरनेट का इशू था, इसलिए उसको थोड़ा दिख नहीं रहा था। नहीं सर, मुझको भी जबरदस्ती नहीं मेरा दिख रहा है। कनेक्शन, मुझको भी नहीं अच्छा दिख ठीक रहा है ना, इट्स फाइन। अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताओ, छोड़ दो उसे। अभी दिख रहा है, दिख रहा है, दिख यस रहा है। सर इट्स विजिबल। अभी दिख रहा है ना? हाँ नहीं ठीक सर, है, स्टिल नॉट हाँ विजिबल। ठीक है। तो ओके, तो हमने लास्ट टाइम Still क्या not देखे show my कि जो, screen. सॉरी क्या बोले, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार? दिख रहा है। सर मुझे तो नहीं दिख रहा है, सिर्फ CN आ रहा है, बट क्लाउड नेटवर्किंग दूसरा कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ, मुझको शाकिर तेरा नेटवर्क स्लो है फिर। दिख रहा है सर। ओके। दो स्क्रीन दिख रहे हैं मुझे, एक नोटपैड वाला और एक इधर शेल वाला। राइट, वही शेयर। उसको दो विंडो बोलते हैं, स्क्रीन नहीं है। मेरे को सिर्फ तो नेटवर्किंग दिख हाँ ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, ये जो टपल जो है ना दोस्तों, वो क्या है? ये इट्स अ रीड ओनली लिस्ट। अब रीड ओनली का मतलब क्या होता है? We cannot edit or modify. कैनॉट ठीक है, मॉडिफाई। वी कैन नॉट मॉडिफाई द लिस्ट। लेकिन तो लेट्स अज्यूम, अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसा लिखता हूँ, माई लिस्ट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये माई लिस्ट है। तो इसमें मेरे को मतलब डज दिस मीन्स कि ये रीड और राइट है? इसका मतलब ये रीड और राइट दोनों हुआ, राइट है ना? Yes. रीड राइट करेक्ट। एडिट। तो राइट का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय कि ये जो डेटा टाइप है, ये ना, ये जो डेटा रखा हुआ है, इट इज राइटेबल, इसका मतलब क्या है? You can edit that data. We can edit. एडिटेबल। वह एडिट एडिट कैसे करोगे आप? मॉडिफाई मतलब डिलीट। एडिट मतलब क्या, मेरे को ये जानना है। Modify. मतलब मॉडिफाई। any changes required we can यू do. कैन चेंज द वैल्यू। तो मतलब यू कैन चेंज द वैल्यू एट, तो फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि ये मेरा लिस्ट बना हुआ है, मैं यहाँ पे जाऊंगा और ये मैंने चेंज कर दिया, इज दिस? Yes. Yes. और ये मेरी लिस्ट बनी हुई है, मैं इसमें एक नई वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस, Yes. करेक्ट? Yes. बट ये तो मैंने मैनुअली जाके टाइप करके मैंने किया ना। तो बेसिकली ये जो राइट ओनली वाली जो हम बात कर रहे हैं ना, यानी अपडेशन, यानी एक मिनट, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, इधर यू इंसर्ट डेटा इन लिस्ट और अपडेट डेटा इन लिस्ट प्रोग्रामेटिकली। हाँ, प्रोग्रामेटिकली करना है मेरे को, ऐसे टाइपिंग करके चेंज नहीं करना है, समझ में आ रहा है? तो प्रोग्रामेटिकली चेंज कैसे करेंगे पहले वो देखते हैं। पहले इसमें हम पहले ये देखते हैं कि ये जो लिस्ट है ये रीड राइट कैसे है। मतलब रीड तो खैर हम तो रीड तो कर ही पा रहे हैं, ये राइट कैसे है? मतलब राइट यानी कि मैं इसमें इंसर्ट कैसे कर सकता हूँ या मैं अपडेट कैसे कर सकता हूँ, पहले ये देखना है अपने को, आया ना? ठीक है, फिर हमें समझ में आएगा कि जब मैं टपल में जाऊंगा तो वो रीड ओनली कैसे है। ठीक है, नहीं हाँ या ना? यस सर। Yes. ठीक है, तो अपन एक स्टेप पीछे चले गए, वापस लिस्ट पे चले गए, और वहां पे अब हम ये देख रहे हैं कि पहले मेरे को ये प्रूव करके बताओ कि ये राइट कैसे है। राइट मतलब क्या हुआ? इधर आई कैन इंसर्ट द डेटा और अपडेट द डेटा, यानी अपडेट मतलब कोई भी है जो डेटा पॉइंट है, इस पे जाके मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है? Yes. लेट्स सी दैट कैसे होता है।
सर एक क्वेश्चन था, पूछो ना। जैसे लिस्ट में और टपल में डिफरेंस है कि लिस्ट में वी कैन मॉडिफाई अपडेट और टपल में वी जस्ट हैव द रीड ओनली। तो हाँ सेम थिंग जैसे हम यू नो सिंगल कोट और डबल कोट दोनों भी यूज कर सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग के लिए, हम्म, तो उसमें क्या हाँ डिफरेंस है? नहीं, मैं क्वेश्चन ही कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूँ अपनी को बोले, मतलब लिस्ट टपल मतलब समझ में आया, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आया कि हाँ मतलब जो स्ट्रिंग में हम जो डेटा दे रहे हैं उसको हम सिंगल कोट में भी मतलब टाइप कर सकते हैं और डबल कोट में भी, हाँ तो व्हाट ठीक इज है। द डिफरेंस मतलब सिंगल कोट में और डबल कोट में? सिंगल कोट और डबल कोट, एक मिनट। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ हाँ रही है सर, आ रही है। ठीक है, तो तुम्हारा सवाल ये है। अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ। आप मेरे को बोल रहे हो कि माय नेम एक मेरा वेरिएबल है, इसमें मैंने यहाँ पे डाला सिंगल कोट में शाहिद, और माय नेम 1 है, इसमें भी मैंने डाला शाहिद। इसमें क्या फर्क है? यस ठीक है, यस मतलब क्या मतलब, सॉरी मैं भी शायद बहुत इजी है इसलिए मैं मतलब कंफ्यूज हो डिफर रहा हूँ। हाँ 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 वही जैसे हम अभी लिस्ट और टपल दोनों सेम है लेकिन डिफरेंस यही है कि टपल अच्छा, में वी समझा मैं। कैन। तो हाँ समझा मैं, तो तुम क्या रिलेट कर रहे हो? ओके, यू आर ट्राइंग टू रीड समथिंग लाइक दिस, माय टपल। ऐसा समझा, ये ऐसा को रिलेट कर रहे हो, इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा, ऐसा समथिंग लाइक दिस, करेक्ट? ऐसा बोलो। तो इसमें आपने स्क्वायर ब्रैकेट डाला और इसमें आपने ये डाला, तो आप पूछ रहे हो कि क्या मैं यहाँ पे सिंगल कोट डाल रहा हूँ और यहाँ पे डबल कोट डाल रहा हूँ? डज दिस मेक एनी सेंस, राइट? ऐसा कोई डिफरेंस है? ऐसे ही ना? राइट राइट। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं, नहीं, देयर इज नो सच, ऐसे इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं। ये सिंगल कोट या डबल कोट बोथ रिप्रेजेंट, एक बार डेटा सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर आ गया, इट इज कंसिडर्ड एज ए स्ट्रिंग, देयर इज नो सच डिफरेंस। ओके मतलब अगर आप इससे इसको कोरिलेट कर रहे हैं कि मैं जब यहाँ पे स्क्वायर डालता हूँ या राउंड डालता हूँ तो इसमें अपडेशन हो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसमें कर पाऊंगा, तो ये लॉजिक यहाँ पे भी चलता है क्या? इसका कोई मतलब इट हैज नथिंग टू डू विद दैट, इट इसका कोरिलेशन नहीं है इसका। ठीक है, मतलब हम सिंगल कोट में डालो डबल कोट में डालो इट्स सेम। सेम। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ डू आई इंसर्ट और अपडेट द डेटा प्रोग्रामेटिकली। ठीक है, इसके पहले एक फंडामेंटल और कंसेप्ट अपने को सीखना पड़ेगा, हाउ टू गेट द डेटा एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। यानी फॉर एग्जांपल, अभी आप एट अ स्पेसिफिक, ये थोड़ा सा ना, स्पेसिफिक लोकेशन, हाँ
ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। ये लाइन जब हम समझ में आएगी, फिर हमें ये नेक्स्ट लाइन समझ में आएगी, फिर जब हमें ये नेक्स्ट लाइन जब समझ में आएगी, तब हमें समझ में आएगा कि टपल रीड ओनली कैसे होता है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू पे अटेंशन कि मैं क्या लाइन बोल रहा हूँ। अब देखो, तो हमने यहाँ पे बनाया था माई लिस्ट। कहाँ है मेरा माई लिस्ट? प्रिंट माई लिस्ट देख सकता हूँ मैं? क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? जल्दी बोलो, प्रिंट क्या होगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 4 to 5, 5 ठीक है, 1 2 5। तो जब आपने ये वेरिएबल को जब आपने प्रिंट करने बोला ना, इसने क्या किया, ये पूरा का पूरा डेटा उठा के आपको दे दिया। बराबर यही किया ना, 1 2 3 4 5 पूरा दे दिया ना, आया ना? यस अभी मुझे क्या चाहिए, ध्यान से सुनो, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? मेरे को इस मल्टीपल डेटा पॉइंट के अंदर ये 3 जो है ना, ये मेरे को चाहिए, सिर्फ यही प्रिंट होना चाहिए। तो मैं कैसे करूँगा, ये मेरा सवाल है। इंडेक्स प्रिंट करना पड़ेगा सर। हाँ, इंडेक्स नहीं का पॉइंट में ऐसा रहता सर, वो हाँ, वो हाँ, प्रिंट ठीक है, करना पड़ेगा। ठीक है। तो भाई ने एक नया कंसेप्ट लेकर आया कि कुछ तो इंडेक्सिंग करना पड़ेगा, तो अपन उससे वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट समझ में आई क्या मैं क्या बोला? मुझे क्या चाहिए? मुझे इस मल्टीपल डेटा पॉइंट में 3 चाहिए। 3 चाहिए या 4 चाहिए, मतलब स्पेसिफिक एक लोकेशन पे जो डेटा रखा है वो मेरे को एक्सट्रैक्ट करके चाहिए। तो ये पहले, अब इसके पीछे एक और पढ़ना, पहले समझ लेते हैं कि इंडेक्सिंग होता क्या है। ठीक है, तो तुम्हारे पास आई लिस्ट का ये वेरिएबल है 1। अभी यहाँ ध्यान से देखो, 1, इसको दो 123 224 56, ठीक है। ये तुम्हारा मल्टीपल डेटा पॉइंट है, सॉरी मल्टीपल डेटा पॉइंट है ये तुम्हारा, है ना? ठीक है, अभी ऐसा अज्यूम करो कि इसका जो सीक्वेंस है ना, इसको एक जैसे आप वैल्यू यहाँ पे जैसे डालते हो ना 1 2 3 4 5, तो ये क्या करता है, पाइथन अपने पास एक इंटरनल सीक्वेंस बनाता है। वो 0 से चालू होती है, उसकी स्केल कहाँ से चालू होती है? 0 से। हाँ, 0 से चालू होती है। 0 तो जैसे जैसे आपने मल्टीपल डेटा पॉइंट डालना चालू करा, इसने एक अपने इसके बाजू में उसने क्या बना दिया, सीक्वेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स ही बोलेंगे उसको, कुछ नया कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इंडेक्स। तो हर एक इंडेक्स पे एक वैल्यू मैप है कि इस इंडेक्स पे ये है, इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे ये है। समझ में आ रहा है? यस ठीक है, तो अब अगर मेरे को ये 256 अगर एक्सट्रैक्ट करना है, तो मुझे ये देखना है कि इसका इंडेक्स क्या है। इसका इंडेक्स क्या है? 2। समझ में आ रहा है? अब ये 2 जब मेरे को पता चल गया है, तो मुझे क्या करना है, अब ये ग्रामर है, किसका? पाइथन का ग्रामर है। अगर मैं इसको ऐसा बोलता हूं, कैसा? कि माई लिस्ट ऑफ 2, कैसा किया मैंने? ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, माई लिस्ट नहीं, प्रिंट करके बताते ना, प्रिंट ऑफ माई लिस्ट ऑफ 2। ठीक है, तो क्या प्रिंट करेंगे ये? 3 3 3 ठीक है, तो इस लाइन से हमने क्या सीखा? हाउ टू, ध्यान से सुनो, हाउ टू रीड अ डेटा फ्रॉम अ लिस्ट यूजिंग इट्स इंडेक्स पोजीशन। समझ में आया? टपल, किसको हाँ, टपल पे अभी जाएंगे, वापस से फिर से जाएंगे, मुझसे चलते हैं इसमें, है ना? ठीक। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोला मैंने? यस है ना? यस यस तो हमको, चूंकि हम मल्टीपल डेटा पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो हर एक डेटा पॉइंट का अपना एक इंडेक्स लोकेशन होता है। तो अगर मुझे किसी डेटा को अगर मेरे को गेट करना है उस इंडेक्स पोजीशन पे, तो मेरे को इस टाइप से वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। बराबर? यस तो ये तो हो गया तुम्हारा क्या, गेट डेटा हुआ ना, ये गेट कर रहे हो आप, डेटा रीड कर रहे हैं ना, गेट दी डेटा फ्रॉम माई लिस्ट। उसी तरीके से मैं सेट भी कर सकता हूँ ना। यस तो अगर मान लो मेरे को ये थर्ड पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे, सेकंड इंडेक्स पे मेरे को वैल्यू चेंज करना है, 200 कर देना है, तो मैं क्या करूंगा? तो कोई भी बता सकता है मुझे क्या करना पड़ेगा?
तो मुझे लिखना क्वेश्चन पड़ेगा, रिपीट करो। हाँ ठीक है। तो मैंने इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, डेटा रीड कर रहे हैं, राइट, है ना, रीड कर रहे हैं बेस्ड ऑन इट्स इंडेक्स पोजीशन, तो है ना, तो उस इंडेक्स पोजीशन पे मैं जाके देख पा रहा हूँ, रीड कर पा रहा हूँ, लेकिन अब मेरे को उसको जाके सेट करना है उसी इंडेक्स पोजीशन पे, कोई वैल्यू मेरे को सेट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, माई लिस्ट ऑफ 2 ऑफ इस टाइप से, सेकंड पे मेरे को 500 सेट करना है, हो जाएगा सेट, ठीक है। अब अगर मैं वापस से प्रिंट ऑफ माई लिस्ट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 1,500. 1 to 5,000 1 to 5,000. 5,000 नहीं 1,500 वाले जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, ये सेकंड का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, 1 to 5,000 सर प्री इंडेक्सिंग में 3 है, वहाँ 5,000 है. ठीक है, मैं मतलब ये जो सेकंड पोजीशन है ना, दिस इज इंडेक्स, तो इट स्केल स्टार्ट फ्रॉम 0, याद रखो हमेशा, तो 0 1 2 है ना, तो इंडेक्स 2 यानी 0 1 2 यानी ये वाली पोजीशन विल रिप्लेस 5,000, ठीक है, आया ना, यस यस। तो अब वापस हम यहाँ पे जाते हैं, हम जहाँ से शुरू करे थे, हमने यहाँ पे क्या किया है, हैव वी अपडेटेड द डेटा, प्रोग्रामेटिकली अपडेट कर दिया ना डेटा हमने, है ना, ये ना, तो इसका मतलब ये जो लिस्ट है ये तो रीड राइट है ना, मैं इसको रीड भी कर पा रहा हूँ, ये रीड किया ना मैंने, और राइट भी कर पाया, आया ना, यस तो अब इस पे आते हैं घूम के, सर 12 बजे, सॉरी फॉर ठीक इंटरप्शन है। बट जस्ट हेलो, हाँ ठीक है ना, इसको कंक्लूड करते हैं इस पे, है ना। तो अब अगर तो पहले मेरे को बताओ, टपल से अगर डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं कैसे निकालूं, ये टपल है मेरा, इसमें मेरे को थर्ड पोजीशन पे जो डेटा है वो मेरे को निकालना है, कैसे निकालूंगा, जल्दी बताओ। my tuple let's print my हाँ, tuple ऑफ 3, ठीक है, क्या प्रिंट होगा, 4 वेरी गुड, ठीक है, यानी गेट तो कर पा रहा हूं मैं, क्या मैं सेट कर पाऊंगा, ये अब सबसे बड़ा सवाल यही है ना, माई टपल ऑफ 3 इज इक्वल टू 99999, एरर क्या बोल रहा है वो, Tuple object does not support item assignment. ठीक है, तो ये इस लाइन का मतलब ये है, इट इज अ रीड ओनली लिस्ट, हम उसको देख सकते हैं, इट सपोर्ट मल्टीपल डेटा पॉइंट, मैं उसको रीड कर सकता हूँ बेस्ड ऑन इंडेक्स, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके मैं डेटा अपडेट भी नहीं कर पाऊंगा और मैं इंसर्ट भी नहीं कर सकता, समझ में आया, ये डिफरेंस है माई लिस्ट और माई टपल। क्या रहेगा, जब हम एडिट और डिलीट भी नहीं कर पाएंगे तो बट क्रिएट क्यों करना है, मतलब इसका पर्पस क्या है यूज करने का। hard coded कुछ तो कई बार कैसा होता है ना, प्रोग्रामेटिकली हमने ये लिस्ट तो बना दिया, ठीक है, तो अभी जो तुम्हारा जो प्रोग्राम होता है ना, ऐसा 1-2 लाइन का नहीं होता, इस टाइप से, ये मतलब 4-5 लाइन लिख दिए, यानी एक ही ग्लेज में आपको पूरा दिख जाता है, राइट, आपको स्क्रॉल करना भी नहीं पड़ता, है ना, ऐसा है ना, यस लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ में वो 1000-2000 मल्टीपल पेजेस में वो स्क्रिप्ट्स लिखी हुई रहती है। अभी मान लो गलती से किसी ने कुछ डेटा जो है वो लिस्ट में सेट कर दिया, और आपको क्या करना है, इस लिस्ट के डेटा के अराउंड ही कोड करना है, इसमें जो भी वैल्यू रखी रहेगी उसके अराउंड ही आपको चेंज करना है, मतलब प्रोग्राम करना है। अभी आपने मान लो माई लिस्ट आपने स्टार्ट ऑफ द पेज पे लिखा है, प्रोग्राम करते 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 नीचे पहुंच गए, और समहाउ गलती से आपने क्या किया, इसकी वैल्यू जाके आपने अपडेट कर दिया, हो सकती है ना, तो देयर इज हाई चांसेस कि आपका जो उस डेटा पॉइंट के हिसाब से जो प्रोग्राम है वो गलत हो जाएगा। तो आप क्या बोल रहे हो, यू जस्ट वांटेड टू बी श्योर कि एक बार माई टपल में वैल्यू सेट हो गई, उसके बाद गलती से भी प्रोग्रामेटिकली किसी ने भी जाके उसको अपडेट नहीं करना है, सो दैट उसके अंदर जो डेटा रहेगा ना वो उसके ऊपर किसी ने हाथ नहीं लगाना है, कोई भी अपडेट नहीं कर सकता उसको। ओके समझ में आ रहा है? यस सर Yes. ये यही फर्क है। तो
कई बार ज्यादातर क्या होता है ना, जो कॉन्फ़िगरेशनल जो डेटा होता है ना, जो हम कहीं से शायद कोई कॉन्फ़िग फाइल से कभी उठाते हैं या कहीं डेटाबेस से उठाते हैं, तो वी नीड टू एंश्योर कि कॉन्फ़िगरेशनल डेटा थ्रू आउट द प्रोग्राम इट शुड रिमेन सेम, उसको चेंज नहीं करना। तो उस टाइप के डेटा को जहां पे हमको ऐसा लगता है कि स्टैटिक डेटा रखना है हमको थ्रू आउट द प्रोग्राम, तो मैं टपल यूज करूंगा। एक बार लोड कर दिया वो डेटा प्रोग्राम में रहेगा सेव। अगेन वो कहीं फिजिकली जाके सेव नहीं होता है, वो प्रोग्राम में रहता है, लेकिन इट ऑलवेज बिकम्स ए रीड ओनली डेटा, उसको कोई भी हाथ नहीं लगाता। समझ में आ रहा है? यस ठीक है, तो वी कैन रैप अप टुडे। कल हम लास्ट डेटा टाइप जो है ना डिक्शनरी, हम वो खत्म करते हैं, ठीक है? और फिर उसके अराउंड में जो भी हमें कोडिंग करना है, जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस है, वो सब विल गो वन बाय वन। बट अगेन आई एम स्टिल, अगर एक चीज नोटिस करोगे तो मैं ऐसा कन्वेंशनल तरीके से नहीं जा रहा हूँ, राइट? इट इज मोर लाइक दिस काइंड ऑफ लाइक हम जो भी पढ़ रहे हैं वो कॉन्वर्जेशन ही पढ़ रहे हैं, राइट? तो विल कीप दैट मोमेंटम, इसी टाइप से रखेंगे, राइट? तो ही याद रहता है, नहीं तो फिर वो कैसे, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। अगर सीक्वेंस से हम पढ़ते हैं ना तो कभी सेंस नहीं होता। ठीक है, तो टुमारो वी आर गोइंग टू रैप अप डिक्शनरी। फिर डिक्शनरी हो गया, फिर पांचों डेटा टाइप के फिर जो भी स्टैंडर्ड फंक्शंस है विल गो थ्रू लाइक वन बाय वन, है ना? ओके, लेट्स रैप अप टुडे। ठीक है, साबिर भाई ओवर टू यू प्लीज। या ओके, सो कल सर क्लास का टाइम क्या रहेगा? इट्स ऑलरेडी देयर बट जस्ट